Assalamualaikum Pakistan. Guess where I am? In the iconic city of Faisalabad. On the iconic घंटा घर या क्लॉक हाउस टावर आप इसको कह सकते हैं, जो कि अंग्रेज़ों ने 1905 में इनॉग्रेट किया। लेकिन इसकी तारीख बहुत पुरानी है क्योंकि यहाँ 8 बाज़ार 8 गलियाँ लगती हैं। लेट्स शोकेस फैसलाबाद टुनाइट। वेलकम टू फैसलाबाद। जो ही आप फैसलाबाद एंटर करते हैं आप ये देखते हैं फेडमिक, जो कि हमारा इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन आप कहें, और ये बड़ी ज़बरदस्त एक इंडस्ट्रियल इस्टेट है जो कि पर्पस बिल्ट है। 2004 में ये बनाई गई थी ताकि फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री है उसको फ़रोग मिले। लेकिन आज तक हम देख रहे हैं कि तकरीबन 200 के करीब यहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फॉरेन ओन्ड, कुछ पाकिस्तानी ओन्ड भी हैं। लेकिन मसला ये है कि ये बिल्कुल फैसलाबाद की एंट्रेंस पे है, और जो मेन फैक्ट्री तबका है यानी मज़दूर तबका है, जो लेबर क्लास है, वो सिटी में है। अब वहाँ तक पहुँचने में मुझे भी कोई 30-40 मिनट लगेंगे। और आज तक, हालांकि ये 2004 से इनॉग्रेट हो चुकी है, मुख्तलिफ़ सियासी हुकूमतों ने इसका क्रेडिट तो लेने की कोशिश की है, लेकिन हमारा जो मज़दूर तबका है, जो हमारे फैक्ट्री ओनर्स हैं, उनको कोई सहूलियात मैसर अभी तक नहीं है। उसका क्रेडिट कोई नहीं लेना चाहता। तो अगर मज़दूर यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा तो हमारी मज़दूरी कैसे होगी, हमारी फैक्ट्रियाँ कैसे चलेंगी? और आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। मज़दूरों से भी बात करेंगे, मैनेजर से भी बात करेंगे, एंड ऑफ कोर्स फैक्ट्री ओनर से भी बात करेंगे। लेट्स गिव यू अ टूर ऑफ फैसलाबाद। जनाब, हम फैसलाबाद पहुँचे, हम फेडमिक एंटर करने वाले थे। हमें जनरल मैनेजर साहब भागते दौड़ते इतने पुरतपाक वेलकम किया। थैंक यू सो मच आबिद साहब। सो नाइस ऑफ यू, वेलकम। ज़रा बताएं इसका मकसद क्या था इस इकोनॉमिक जोन के बनाने का? बेसिकली फेडमिक इज़ फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है। इसकी अम्ब्रेला में 3 प्रोजेक्ट्स हैं। वैल्यू एडिशन सिटी जो कि खुड़ियावाला में है, दैट इज़ अबाउट 250 एकर्स प्रोजेक्ट। वहाँ पे हमारे सारे तकरीबन लोकल इन्वेस्टर्स ही हैं। ठीक है। मेनली वहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आ रहा है। क्योंकि फैसलाबाद तो है ही दवाइयों का, अद्वियात का, फार्मास्यूटिकल मैनचेस्टर जैसे हम सुनने में ये आता तो है। मतलब पुश्तों से ये चल रहा है। अच्छा, ठीक है। सेकेंडली अभी एक प्रोजेक्ट पे जिस पे हम खड़े हैं, इसका नाम M3IC है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 31 के करीब जो है चाइनीज इंडस्ट्री है। ठीक है। पाकिस्तानी बताएं ना, पाकिस्तानी है यहाँ पे? हाँ जी जी, बिल्कुल पाकिस्तानी है जी। बल्कि यहाँ पे हमारा स्टार्टअप ही जो है वो इत्तेहाद स्टील का है। अच्छा अच्छा। ये पाकिस्तानी इंडस्ट्री का मेजर शेयर है यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे अबाउट अभी 120 इंडस्ट्री जो है वो प्रोडक्शन में है। अच्छा। ठीक है। और इसी तरह 100 है जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है। 120 इंडस्ट्री जो है वो ऑपरेशनल है। अच्छा। और 129 अंडर प्रोडक्शन है अभी। 2004 से ये M3IC जो है ये कंपनी का स्टार्टअप और ये प्रोजेक्ट जो है, लेकिन इतने में तो बच्चे कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाते हैं, तो ये क्यों इतना खरामा चल रहा है? असल में मैम आपको पता है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी थोड़ी सी, और टैक्सेशन के मैटर भी, फिर लोकल इंडस्ट्री को शायद इंसेंटिवाइज उस तरह से तो लोकल इंडस्ट्री किया जाना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं हमारी मईशत इकोनॉमिक कंडीशन, तो इकोनॉमिक कंडीशन तो तब बेहतर होगी ना जब हमारी फैक्ट्रियों की कंडीशन बेहतर करेंगे लोग। डेफिनेटली हमने इसीलिए यहाँ पे ये वन ऑफ द बिगेस्ट ऐसी जोन ऑफ पाकिस्तान, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसमें हम इन्वेस्टर को फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमने उनके लिए 10 ईयर्स की टैक्स एग्जम्पशन दी हुई है इधर। आपके ख्याल में कि एम आई राइट कि ज़रा स्लो प्रोग्रेस हो रही है, इसको थोड़ा सा हमें इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा? आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी जो है ना एक ट्रांजिट फेज में है। ठीक है। ठीक है। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है बेहतर होती जाएगी। लेकिन एज फार एज माई इंडस्ट्री इज कंसर्न, विद इन दिस 2 मंथ्स मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन कोई 22 इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो इंटरेस्ट शो कर चुके हैं टू स्टार्ट देयर इंडस्ट्री ओवर हियर। तो ये एक अच्छा साइन है कि चले एक प्रोग्रेस की तरफ हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। I'm just so
प्राउड ऑफ आवर पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स और हमारे पाकिस्तानी जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। और आई एम सो हैप्पी बिकॉज अभी मेरी आतिफ से मुलाकात हुई है एंड आई कैन सेंस के ये भी ड्यूल नेशनल है। Exactly. हाँ ठीक है सर, Exactly. बताएं। अच्छा, तो ये Yes. किसने कहा कि पाकिस्तान वापस आए? Actually, my father belonged from UK, and after अच्छा। that we based from Spain. ठीक है, So आप स्पेन मेरे में- फादर को एक्चुअली अपने सिटी से बहुत अकीदत है। हाँ जी, उससे पहले मेड इन पाकिस्तान का, बिकॉज every kind of brand we are producing, but there is not mention everywhere कि लाहौर फैशन का प्रोडक्ट है। अच्छा, So there is the first thing made in Pakistan. हाँ। So my father concept is कि made in Pakistan की जो प्रोडक्ट जा रही है हाँ। वो हमारी रिस्पेक्ट है। आई थिंक a lot of people वो आना चाहते हैं पाकिस्तान आपकी तरह, लेकिन फिर जो आपको जो मसले हो रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक लाइफ भी छोड़ के वहाँ से आते Definitely. हैं, तो हाउ डू यू कोप के घर में भी बिजली जा रही है लेकिन फैक्ट्री सेटअप में जहाँ बिजली भी जा रही है कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि आप लोगों को गैस और बिजली के फैक्ट्रीज़ में भी मसले होंगे, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर पर्टिकुलरली वैल्यू एडिशन यानी कि जो कपड़े बना के एक्सपोर्ट करते हैं उनको तो तरजीहात में डालना चाहिए हुकूमत को, जो कोई भी हुकूमत हो, क्योंकि आप हमारा कमाऊ पूत हैं। Exactly. तो आप लोगों के लिए जो मसले होते हैं, हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इज़ इट फॉर यू? Yes, but because we now invest in Pakistan, a lot of money we have invested in Pakistan. So we are accepting the things कि जी जो चल रहा है हाँ। उसको finally accept करना है। ठीक है, तो वो एक्सेप्ट करके हम लोग चल रहे हैं, बट अदर साइड जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स को लेके जो हमारा काम है पूरे आई थिंक पाकिस्तान में वाहिद गारमेंट सेक्टर है, ये मैं इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि वाहिद गारमेंट सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी जो जॉब क्रिएशन है वो इस सेक्टर के अंदर है, क्योंकि इसमें ऑल गारमेंट्स प्ले विद द बाय हैंड्स। इफ़ वर्किंग बाय मशीन देन मशीन ऑपरेट बाय द वर्कर्स। हाँ। So- तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक ही आइटम उठाया है तो आप ऑन एवरेज कितने लोगों ने इसको हाथ लगाया होगा टू गेट टू दिस लेवल? एग्जैक्टली एक दिस गारमेंट गारमेंट व्हाट यू आर सेइंग लुकिंग दिस, इस गारमेंट के लिए कम से कम 15 बंदों ने स्टिचिंग की है। एंड हाँ। आफ्टर बिफोर दिस गारमेंट की कटिंग हुई है, तो कटिंग के अंदर तकरीबन को 15 से 20 लोग कटिंग में, तो सो फ्रॉम होल प्रोसेस फ्रॉम मतलब कटिंग धागे टू से लेके इधर तक मेरा ख्याल है कोई No. 200 बंदा तो हाथ लगाता होगा। Exactly. हमारी तो अपील है हुकूमत से या जो कोई भी पॉलिसी मेकर्स है कि प्लीज़ लोगों को डिस्करेज ना करें। ये वो लोग जो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको प्लीज़ रिटेन देम, लेट्स देयर बिजनेसेस थ्राइव। और जो मल्टीनेशनल्स यहाँ पे आए हैं उनको तो जो मरात मिल रही हैं वो भी एक दो ही मल्टीनेशनल्स यहाँ पे हैं, लेकिन जो हमारा वैल्यू एडिशन टेक्सटाइल सेक्टर उसको खुदारा इस हब को सपोर्ट करें, ट्रांसपोर्ट दें और इनको टैरिफ में सब्सिडीज़ दें, इनको अपनी प्रायोरिटीज़ में रखें। जनाब, हम पूरे दिन की मुज़ाफ़त के बाद अब पहुँचे हैं रसूलपुरा मोहल्ले में, और चूँकि ज़ाहिर है जब फैक्ट्रियाँ बंद होती हैं तो सबसे ज़्यादा कौन अफेक्ट होता है? जो वहाँ की लेबर क्लास होती है, जो मज़दूर होते हैं। और जब मज़दूर बेरोज़गार होते हैं तो कौन अफेक्ट होता है? बीवी और बच्चे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं आपके घर इसलिए पहुँची हूँ क्योंकि 4 बच्चे हैं और भाई साहब की नौकरी चली गई। कितना अरसा हुआ है कि इनकी मजदूरी बंद है? 4 महीने। 4 महीने। और हाँ कहाँ जी। काम करते थे? किसी वो जो लूम्स में काम करते थे, जी धागे वाले? हाँ जी, लूमें चलाते थे। तो पता था कि बंद होने जा रहा है? नहीं, हमें कुछ पता नहीं था, अच्छा। अचानक ही बंद हुए हैं। तो जब मतलब चल रहा था, मजदूरी हाँ चल जी। रही थी, तो कितने पैसे महीने के कितने मिल जाते थे? अच्छा, तो जब मजदूरी बंद होती है, तनख्वाह नहीं आती, कोई दिहाड़ी नहीं लगती, तो घर कैसे चलाती? 4 माशाल्लाह आपके बच्चे हैं। बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिस हाल च भी होवे। मसलन कोई भैन भरा दे गया, कोई आंढ गुआंढ दे गया, मसलन बहुत साढ़े हालात खराब आ, तो फिर भी बाजी असी ना मसलन मैं अपने मियाँ साथ देना चाहनी हाँ कि इन्हू छड्डना नहीं चाहते। बच्चे भी रुलनगे, मैं भी, ये कि साड़ी कोई इमदाद की जाए। मसलन साढ़े वाल देखे जाए, गरीब आ, मैनू पढ़ाने का शौक आ बच्चे कि मेरे बच्चे पढ़ जान,
ਤੇ ਮਸਲਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ और जो एक कुछ ही भी बस है कमरा है जो मेरे हाँ ख्याल है जी। आपने अपने हाथों से बनाया है। जी हाँ जी। अच्छा, लेकिन कोई पानी ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਨ हाँ। ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। हाँ मैं देख रही हूँ हाँ लक्कड़ जी, पाई दी ना। ਲੱਕੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਲਾਉਂਦੇ ਆ, हाँ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਭਰ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ठीक है। अच्छा भाई साहब ये बताएं आप मैं फैक्ट्रियों के जो मालिकान हैं उनसे बात करती हूँ, सारा रो रहे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो जो मज़दूर है उसको तो पता भी नहीं होता कि कब कोई फैक्ट्री बंद हो गई। अच्छा ये पूरा मैं आई हूँ मोहल्ले में, मतलब गाड़ी नहीं आ सकती यहाँ नहीं पे, लेकिन दोनों तरफ जो थे वो खड्डियाँ चल रही हैं, हाँ जी तो यानी ऐसी खड्डियों पे काम हाँ करते जी थे, हाँ जी। तो बंद हो गई, आपको पता था कि बंद हो रही है? नहीं जी कुछ नहीं दाद दीजिए। ऐसे ही एक दिन फैक्ट्री बंद, हाँ जी तो फिर कितने हफ्ते की कितने कमा लेते थे? आही 24-25 हज़ार दिया जी। तो वो क्या मतलब पक्की मजदूरी थी या ठेके पे था? ठेके पे होता जी, अच्छा अच्छा, तो उधर भी पता नहीं था। उधर भी पता ठीक है, तो आप क्या सोचा, कितने महीनों से बेरोजगार है? 4 महीनों पर। तो आपने और रोजगार तलाश की है कहीं और फैक्ट्री नहीं वैक्ट्री? जी कुछ नहीं लभदा नहीं जी, बहुत मजदूर लभदी है, नहीं है। बहुत मजदूर है हाँ। बिल्ले जी। क्यों नहीं लभदी? लुमा जी 100 पावर चो 70 पावरां तोड़ के बेचती हैं। पावर लूमा सारी बंद है। हाँ जी ठीक है, तो सारे बेच रहे हैं। हाँ जी। हाँ, तो फैसलाबाद में तो यही काम नहीं होता, और तो काम होता ही नहीं है। नहीं जी ये तो पावरां दा ही हुंदा अच्छा, तो फिर क्या सोचे और क्या कर सकते हैं आप? जी। जो रब नूं मंजूर की करिए जी। हाँ, अच्छा क्या सोचा है, क्या हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे आप? हुकूमत जी मजदूरां दा सोचे जी, ठीक है, और कुछ ना सोचे। ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹਨ, ਹੁਣ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਈਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈ। ये रिदमिक साउंड आपको सुनाई दे रही है? इट्स वेरी वेरी म्यूजिकल पर इट्स वेरी वेरी लाउड। शहरोज़ कहाँ ले आए हैं आप हमें? हम फैसलाबाद आए हुए हैं बाय द वे। शहरोज़ हमारे यहाँ पे ब्यूरो चीफ हैं और इनको हमने आज पकड़ा और कहा कि फैसलाबाद की टेक्सटाइल की जो सीक्रेट्स हैं वो आज हमें बता दें। हम मज़दूर जो कॉलोनी है उधर आए हैं, ज़रा इसके बारे में हमें बताएं। मैडम इस वक्त हम फैसलाबाद का ये बहुत अहम इलाका है, गुलामहुंदाबाद कहलाता है, ठीक है, और इस वक्त ये इंडस्ट्री का इसे हब कहते हैं, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर पावर लूम्स फैक्ट्री हैं जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, और उसका शोर जो है वो सारी रात ही इसी तरह ही रहता है। लेकिन एक वक्त था कि यहाँ पर सूरत हाल ये थी कि ये फैक्ट्रियाँ सारी रात चलती थी, ठीक है, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये पावर लूम अब थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगी, ठीक और है। मज़दूर जो भी एक दो खड़े हुए हैं वो अपने घरों को चले जाएंगे, क्योंकि नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि ये पावर लूम सेक्टर भी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। तो हम वैल्यू एडिशन की बात करने आए थे और हमारा ख्याल है सो पावर लूम से मतलब यानी कि जो धागा बनता है, जी। जो आपका रॉ मटेरियल जब यहाँ पे आता है तो हम आपको दिखाएंगे कि ये जो रिदमिक आवाज़ आ रही है जो कि दूर से बड़ी रोमांटिक साउंड करती है, इट्स वेरी म्यूजिकल। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि एक तो ये इतना नॉइजी है, किसी ने ईयर मफ्स नहीं पहने हुए, और आप यकीन करें कि 2 सेकंड के बाद आपका सांस लेने में आपको दिक्कत होती है। तो ये मजदूर जिन हालात में काम कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ, बाकी लोग भी तो देखते होंगे। दिस इज़ वेरी अनसेफ, और जो दिहाड़ी इनकी है वो भी बहुत कम है और अब बंद भी हो रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो सबसे पहले जो आपने बात की वो बहुत अहम है कि इनकी सेफ्टी मेजर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। इनको बताया नहीं जाता कि आपने जब काम करना है तो मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ 1 मिनट से ज़्यादा नहीं खड़े हो सकते। और जो है। गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि इनका 32,000 या 37,000 अनाउंस हाँ। होगा, तो ऐसा नहीं होता। इनको ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 15,000 रुपये पे मिल रही है। अच्छा। अगर किसी को अच्छी मिल पे रही है तो 18 से 20,000 होगी, यानी इससे ज़्यादा 15,000 नहीं। महाना। महाना है। हालांकि अब जाके 37,000 मिनिमम वेज हुई है, लेकिन हमने जिस किसी से भी पूछा है तो वो ऐसा है कि जिनको फॉरेन ऑर्डर्स मिलते हैं। लेकिन ये जो लूम्स हैं ये ज़्यादातर किसको, मतलब ये मेरा ख्याल है लोकली जो मलमल वगैरह हम प्रोड्यूस करते हैं, ये लोकल बायर है। ये जो पावर लूम्स हैं इन्होंने धागा बनाना होता है, ठीक रॉ है। मटेरियल बना के इन्होंने फैक्ट्रीज को देना होता है, ठीक है। वहाँ से फिर इसके ज़रिए जो कपड़ा बनता है, दीगर चीज़ें, इसे कहा जाता है बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। फैसलाबाद की सनत में रीढ़ की हड्डी इसे पावर लूम सेक्टर को कहा जाता है। इसके बाद दूसरी जो फैक्ट्रीज हैं उसमें काम शुरू होता है। फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, पावर लूम्स ही नहीं, जो हमारी बड़ी इंडस्ट्री है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद हो रही है। 100 से ज़ायद फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, हज़ारों की तादाद में जो लेबर है वो इस वक्त बेरोज़गार है। देखिए शहरों जब हम शायद सुर्खी पढ़ते हैं कहीं कि ये बंद होगी वो बंद होगी, जब हम सेठ को फ़ोन करते हैं वो कहते हैं नहीं जी बंद नहीं कर रहा, रीलोकेट कर रहा हूँ, नहीं बंद नहीं कर रहे, डाउन साइज कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जब तक नई फैक्ट्री खुलेगी तब तक ये मजदूर, इनके बच्चे कहाँ जाएंगे?
बिल्कुल कोई अल्टरनेट, कोई अरेंजमेंट नहीं है। अच्छा। अब जैसे कोई बड़ा नाम बंद होता है, वो ये कह देते हैं कि हम एक नए तर्ज पर जो है फैक्ट्री लगाएंगे। ठीक कब है। लगाएंगे ये नहीं पता। ये इंडस्ट्री है मैम, एक हैवी मशीनरी को शिफ्ट करना है, तो जब आपने शिफ्ट करना है तो उसमें डेफिनेटली आपको एक बड़ा अरसा चाहिए होगा। उस दौरान मजदूर ने क्या करना है, ये मालिक ने नहीं सोचना। मजदूर तो बेरोजगार हो गया कि मजदूर के पास खाने के भी पैसे नहीं है, बिजली का बिल अदा करने के लिए भी पैसे नहीं है, और जो सूरत हाल है वो मज़ीद गंभीर ही होती जा रही है, क्योंकि फैक्ट्रियाँ बड़ी तादाद में मुसलसल बंद होती जा रही हैं। तो डेफिनेटली इस पर हुकूमत को सोचना होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई साहब नाम बताएं आप अपना मुझे। मोहम्मद रमज़ान। ये आप कितने अरसे से कर रहे हैं ये धागा, खड्डियाँ, मजदूरी? ये तकरीबन 50 साल से कर रहे हैं। आप खुश होंगे जो कर रहे हैं 50 साल से? पहले तो खुश ही, अभी तंग है। अच्छा, पहले खुश थे। हाँ, पहले खुश अच्छा, थे। कब से तंग आए हैं? ये तकरीबन ਜਦੋਂ ਦੇ ਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਹੀ ਤੰਗ ਉਹ ਸੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੰਗ ਅੱਛਾ, ਹੀ ਤੰਗ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। अच्छा, ये दसो क्यों इतराज किए ਇਤਰਾਜ਼ मियाँ साहब की नहीं किया? ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਵਧਾਤੇ, ਬਿੱਲ ਵਧਾ ਦੇ। ਹਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾਲਾਂ, अच्छा, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। आपकी दिहाड़ी या मजदूरी कितनी बनती है? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। नहीं, ਮਜ਼ਦੂਰੀ कितनी है वो दसो ਮਜ਼ਦੂਰੀ ना। ਸਾਡੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। काम मिल रहा है काम तो बंद हो गया, हो रहा है, अच्छा। बिल भाई बंद हो गए। अभी बेले हैं ਅਸੀਂ। तो महाना 25-30 हजार? बस अच्छा। 24-25 हज़ार रुपये बनता है। कितने घंटे दिन के काम करते हैं? 12 घंटे। आपके बच्चे हैं, हाँ जी, मजदूरी करते हैं मजदूरी करते हैं। और साथ मजदूरी करते हैं? हाँ जी, यही मजदूरी कितने करते बच्चे हैं जो साथ इधर ही मजदूरी करते हैं? हैं। 3 बच्चे 3 लड़के हाँ, हैं। 3 लड़के। वो भी इसी काम पे लगाए? इसी काम पर लगे क्यों? हैं। बस वो ऐसे ही का उस वक्त ऐसे यही काम चलता था, यही जगह करते थे। अच्छा हाँ, तो अच्छा यही काम सीख लिया। अच्छा, लेकिन अब नहीं करना चाहते हाँ, हैं? नहीं करना गुजारा नहीं है? नहीं, गुजारा नहीं। तो क्या तरीका क्या है? तरीका क्या है, बस उनको बददुआवां दे रहे हैं हम। अच्छा, हाँ, बेबा बददुआवां दे रहे हैं कि अच्छा। अल्लाह इनसे जान छड़ा। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। अच्छा ਹਾਂ ਹਾਂ, ठीक है, ठीक है, ਗਲਤ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਗੇ। हाँ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦਾ ਕੀ ਆ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਵੇਚੇ ਹਰੀ ਸਾਡੇ ਲਵਾਤੇ। शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि हाँ, कपड़े बेचूंगा मैं। हाँ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਵਾਤੇ ਫੜ ਕੇ। हाँ। और कोई मजदूर ऐसा नहीं जिसके मिसाल तो चंगे कपड़े पाए हों। हाँ। कोई एक तो दिखा दे। तो ये कितनी अजीब बात है कि आप पूरी दुनिया के लिए धागा कपड़ा बना रहे हाँ हैं, जी, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कपड़े हैं ना नहीं? कपड़े हैं नहीं। वाह, अब किसी ने मजदूर जुल्म ने देख है। लो भी, किसी मजदूर ने हाँ। कोई ऐसे कपड़े पाए हैं तो जो कहना देना। आपने सुन लिया। वाकई कितनी अजीब बात है कि दुनिया के लिए फैसलाबाद कपड़ा बना रहा है, सूट बना रहा है, वुलन बेडशीट्स, ज़बरदस्त किस्म की लॉन कलेक्शंस, लेकिन फैसलाबादी जो है उसके पास तन पे कपड़ा नहीं है, उसके चारपाई पे चादर नहीं है। कहते हैं कि अगर आपने सीखना है कोई भी शोबा और किसी शोबे में भी आगे बढ़ना है तो यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द फैक्ट्री फ्लोर। और आज जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पाकिस्तान फेस कर रहा है उनके लिए भी मेरा ख्याल है हमारे बड़ों को शायद फैक्ट्री फ्लोर पे उतारना पड़े हमें, और उनको सिखाना पड़े कि व्हाट्स एग्जैक्टली गोइंग ऑन एंड व्हाट्स गोइंग रॉन्ग। तो आज हम इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ बैठे हैं। हम पहुंचे हैं निशाताबाद। निशाताबाद इज़ द हार्ट ऑफ द सिटी जहां हमारी इंडस्ट्री बैठी हुई है, और आज वैल्यू एडिशन टेक्सटाइल के ऊपर हम फोकस के साथ बात करेंगे। हैव अ ब्रिलियंट पैनल, और आई एम ग्लैड कि आज हम इसके बारे में बात करेंगे। एंड आई एम होपिंग कि जो फैक्ट्री ओनर्स के मसाइल हैं और जो लेबर क्लास के मसाइल उनके प्रॉब्लम्स की वजह से हो रही हैं उन सब को हम एड्रेस करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अच्छा, आज आई एम गोइंग टू टेक इट ईजी बिकॉज मैं आप लोगों के लिए बहुत कैंपेनिंग कर बैठी, प्री बजट पोस्ट बजट। टेल मी क्या हो रहा है, एक तो हमारे व्यूअर्स के लिए तारुफ भी कराएं, आपका क्या बिजनेस है, क्या आपकी इंडस्ट्री है, एंड व्हाट हैव यू बीन अप टू सो मेनी इयर्स? जी, थैंक यू वेरी मच जी। मेरा नाम आरिफ एहसान मलिक है
और मैं पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल की बड़ी एसोसिएशंस हैं उनमें से एक एसोसिएशन जो मेनली एसएमईज़ को रिप्रेजेंट कर रही है और होम टेक्सटाइल्स के एसएमईज़ की सबसे बड़ी एसोसिएशन है पाकिस्तान में, उसका 2 दफ़ा चेयरमैन रहा हूँ। और इसी हवाले से हम बात करते रहते हैं और आपका जी जो रिनाउंड फोरम है उसको भी मैं इस हवाले से इस्तेमाल करूँगा। थैंकफुल भी हूँ आप तशरीफ़ लाई हैं कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल वंस बैकबोन समझा जाता था और हम ये क्लेम करते थे कि हम वो लोग हैं, हम वो सेक्टर हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट फ्राहम करते हैं पाकिस्तान के लोगों को, मज़दूरों को। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली आफ्टर सो मैनी ईयर्स ये डिक्लाइनिंग इतनी हो गई है कि आज टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो दिन ब दिन उसकी एक्सपोर्ट्स भी जो हैं गिरावट का शिकार हैं। फैक्ट्रीज़ जो हैं वो आधी से ज़्यादा बंद है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी है। इसके सो मैनी फैक्टर्स हैं। अब कुछ सालों से मुझे लग रहा है कि एक तो बैरूनी मुल्क तो जो साजिश हो सो हो, लेकिन अंदरूनी मुल्क हमारा जो वैल्यू एडिशन है, जो टेक्सटाइल है, जो एक्सपोर्टर है, उसको अंदर ही से डैमेज किया जा रहा है। आपके मार्जिन्स जो हैं वो बिल्कुल मतलब बराए नाम है। तो ये क्यों हो रहा है? फैसलाबाद को टारगेट किया जा रहा है? क्या आप खुद अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे? एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है कि फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, उनको इंसेंटिवाइज नहीं किया जा रहा? अच्छा, मैं इसमें ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई भी कंट्री उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ता जब तक एक कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं वहाँ आती। अभी पाकिस्तान में इस वक्त अनफॉर्चुनेटली कोई भी टेक्सटाइल की ऐसी पॉलिसी नहीं हम डिज़ाइन कर सके कि जिसको एटलीस्ट हम 10 ईयर्स के लिए डिज़ाइन करें। कोई भी गवर्नमेंट आए। मेरी पंच लाइन ही जी, that's चोरी right. कर ली। मैं भी आपको कहने वाली थी कि 3 महीने की तो आपको एक पॉलिसी लाइन मिली थी और अभी आपको जून से मतलब 2 महीने गुजर गए, कोई पॉलिसी में चेंज नहीं आया। ये लॉन्ग टर्म है हमारा पाकिस्तान में। देखिए आप 10 साल की बात कर रहे हैं, आप किस मुल्क की बात कर रहे हैं? हाँ, देखिए तब हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे अगर हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाएंगे और उस पर स्टेक होल्डर्स की मुशावरत नहीं करेंगे। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक इंग्लैंड की फर्म को ये टारगेट दिया कि आप पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम है, उनको ज़रा हमें बताइए उनका सोल्यूशन क्या है। तो उन्होंने 10 पॉइंट्स में वो सोल्यूशन तो दिया। हमसे क्यों नहीं पूछते? एग्जैक्टली तो ये अंग्रेज हमें बताएंगे कि हम अपनी फैक्ट्रियाँ कैसे चलाएं? हमें पूछे। आपकी फैमिली कब से ये इस बिजनेस में है? हम तो पुश्तों से इस काम में है, बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली आप अच्छा नहीं काम कर रहे होंगे जब शहबाज शरीफ साहब ने आपको नहीं इस काबिल समझा कि आपसे पूछें। आई डोंट नो। देखिए कि उन्होंने फी पे करके और वो 10 पॉइंट्स लिए हैं कि जिनसे मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये जो पैनल बैठा है उससे कहीं अच्छे पॉइंट्स हम दे सकते हैं। देखिए ये जो बात कर रहे हैं, पहले तो तारफ़ आप हमारा व्यूअर्स के लिए कराएं कि आपका क्या इंडस्ट्री बैकग्राउंड क्या है? जी, मेरा नाम वहीद खालिक रामे है और मैं चेयरमैन हूँ काउंसिल ऑफ लूम ओनर्स एसोसिएशन का। हमारी एसोसिएशन जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पावर लूम रिलेटेड इंडस्ट्री है जिसमें 2.5 लाख से ज़्यादा लूम्स लगी हुई हैं और हमारी डेली की प्रोडक्शन जो थी 1 करोड़ 10 लाख मीटर्स थी। आप दोनों का ताल्लुक एसोसिएशन से है और आप कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स को पूछा नहीं जाता, प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं पूछ रहे। SIFC बनी है, केयर टेकर गवर्नमेंट में भी SIFC थी, अभी भी SIFC है। ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट का एक फोकस्ड मतलब एक इदारा बना है और स्टेक होल्डर्स को कहा गया है कि हम मशावरत भी करें। तो क्या आप उन स्टेक होल्डर्स का हिस्सा नहीं है? आपके पास वो नहीं आए या आप उनके पास अपनी अर्जी लेके नहीं गए? वेरी फ्रैंकली बताएं कि अब इस गवर्नमेंट को भी ऐसा सातवां हो गया ना, तो हमें नहीं पता कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर कौन है। उन्होंने हमारे चैम्बर नहीं आए, हमारी एसोसिएशन नहीं आए, हमसे रब्ता नहीं किया। ये पाकिस्तान हमारे रिसेंट पास हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है। भी वैसे नहीं पता कि उनके कॉमर्स मिनिस्टर कौन है। ये तो हमारा एक है ना, हमारा पहली दफ़ा हुआ है कि बजट गुजरा, नोबडी आस्क अस के हमें सजेशंस भेजे। पहले हमसे फॉर्मली एक सजेशन मांगते थे कि आप दें अपने सजेशन, चाहे उससे अमल होता था या नहीं होता था, लेकिन ये एक रूटीन का कार्रवाई का हिस्सा था। इस बार तो किसी ने भले वो भी नहीं पूछा कि खुदारा अपने सजेशंस दें। और फिर हर 15 दिन के बाद बिजली की जब बेस प्राइस में आप इजाफा करते, वो भी एक मिनी बजट आ जाता है। तो जब हमें पता ही नहीं हमारा कॉमर्स मिनिस्टर कौन है, हमारे पास वो आ नहीं रहे, उनकी प्रायोरिटी ही नहीं है टेक्सटाइल, तो उसका फिर आपका हाल यही होना था कि 2 सालों में जब आपकी बिजली 32 से 67 रुपीज़ हो जाएगी, तो महंगी बिजली का जो जिन था ना, इसी ने हमारा तकरीबन 5 लाख मजदूर खा लिया। मेरी इंडस्ट्री का 40,000 मशीन्स खा गए ये।
तो हमारी इंडस्ट्री इस वक्त बिल्कुल सिक हो गई है, ये ख़त्म होगी। उसका नतीजा क्या निकला कि हमारी जो 1 करोड़ 20 लाख मीटर डेली की प्रोडक्शन थी वो रह गई 90 लाख। तो आगे फिर प्रोसेसिंग प्रिंटिंग मिल्स को कपड़ा नहीं जा रहा, वो भी बंद हो गई। हम सियासतदानों को बुरा भला कहते हैं, हम कहते हैं सियासतदान कठपुतली हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपकी सेक्टर से भी जब लोग जाते हैं, चूँकि मेरे नज़दीक जो टेक्सटाइल सेक्टर है, पर्टिकुलरली वैल्यू एडिशन हो गया, वो मुझे लगता है उनकी आवाज़ उतनी कमज़ोर है जैसे किसी माइनॉरिटी तबके की, क्योंकि आवाज़ उनकी इतनी मौसर नहीं है। डू यू थिंक कि आपके जो लीडर्स हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशंस के लीडर्स हैं, उनको भी थोड़ी सी सियासत हो जाती है? क्योंकि वो जब उधर से वापस आते हैं तो वो अपनी सियासी बात तो कर जाते हैं, अपनी जो उनकी कुर्सी होती है माजरत के साथ, लेकिन जो आपका जो मसला होता है ना वो उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, ना वो मसला हल करने की तरफ जाते हैं। हमारे तो फैसलाबाद में ये रवाज है कि जो बंदा अपनी वॉइस रेज करता है अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए या अपनी इंडस्ट्री के हक के लिए, उसको किसी मीटिंग के लिए कॉल नहीं किया जाता। इस्लामाबाद का तो बाकी लोग जाते हैं, तो ये चीज़ें इसको हुकूमत को पता होना चाहिए कि आपकी यहाँ पे एजेंसीज हैं। तो आपका मतलब ये है कि सियासत तो सियासत, लेकिन इंडस्ट्री में भी और टेक्सटाइल में भी सिलेक्टेड चल रहे हैं। जी जी, ये बिल्कुल सिलेक्टेड ही चल रहा है, और ये आज का नहीं है, ये एक डेकेड ही ऑलमोस्ट हो गया है। हमने तो नहीं देखा, बड़ी मुश्किल होती है कि हम इस्लामाबाद जाके सेनेट की कभी स्टैंडिंग कमेटी में बैठे हों। जब चीज़ों को रैशनलाइज ही नहीं किया जाएगा, उनकी पोटेंशियल का नहीं आपको पता, तो हाउ कैन यू रेज आवर वॉइस? हमारे जो बंदे हैं उनको बुला के हमने कई दफ़ा कौमी असम्बली के अपने MNS को क्वेश्चन लिख के दिए कि वो क्वेश्चन आवर्स में करें, लेकिन वो कोई बात सुनता नहीं है वहाँ। मैंने तो कभी नहीं क्वेश्चन आवर में कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर टेक्सटाइल के बारे में इतना डेप्थ किसी के अंदर है लेकिन नहीं। हमारे पास लकीली एक स्पोक्स पर्सन बैठे हैं जिसकी तरफ हम तोपों का रुख करेंगे, चूँकि चेंबर से ज़ाहिर है लोग रब्ता करते हैं, और चेंबर्स में जो हम इलेक्ट करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग लॉबी इलेक्ट करती है फैसलाबाद की, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग चेंबर समझा जाता है। तो लकीली आज हमने वाइस प्रेसिडेंट साहब को पकड़ लिया है, तो ये सवाल उनसे करेंगे और उनको जवाबदेह ठहराएंगे कि ये जो मुद्दा है ये आगे तक क्यों नहीं पहुंचाया गया। तो जनाब दे सारे सवालों के जवाब। अब हुकूमत तो देगी नहीं तो फिर चेंबर कब बनता है? ये जो बातें कर रहे हैं ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, इनको भी पता है, SIFC तक कौन पहुंचाएगा? डॉक्टर सज्जाद अरशद, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जिस चीज़ का मेन फुकदान है वो हमारे सिस्टम का फुकदान है। हम बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं, हम वादा करते हैं तो पूरा नहीं करते। सिस्टम इतना डीरेल हो चुका है, यानी कि माशरे का कसूर है। माशरे का सारा सिस्टम इतना डीरेल हो चुका है कि किसने कहा कि आप 43,000 मेगावाट तक कैपेसिटी चार्जेस को लेके जाएं, और IMF आपकी नो आपका यूज़ है 20,000 22,000, और जो ऊपर का कुशन है उसको कौन पे कर रहा है? ये इंडस्ट्रियलिस्ट पे कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन इस दफ़ा आपने और देखा है उसके कि बाद एतराज़ात क्या हुए कि आम लोग पे कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं पे कर रहे। मुझे लग रहा है कि एक कल्चर वॉर भी शुरू की जा रही है कि SME और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके खिलाफ आम जो नौकरी पेशा है उसको, मुझे लग रहा था कि तबके को बहकाया जा रहा है। अगर आप देखें मीडिया ने किस तरीके से कवर किया। इंडस्ट्रियलिस्ट ने तो जो बहुत ज़्यादा कुशन दिया, जो हुकूमत सब्सिडी दे रही थी जिन लोगों को, वो कहाँ से लेके दे रही है? इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके दे रही है। और दूसरी बात यह है कि इंडस्ट्री को जो बाकायदा तौर पे अभी 4 जो हैं IPPs, उन्हें 10 बिलियन रुपए अदा किए गए विदाउट प्रोडक्शन ऑफ ए सिंगल मेगावाट। ये जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो कैसे अभी हमें कहा जाता है कि आप लोगों का ही कसूर है? जिनका कसूर है वो उन्हें मानना चाहिए। लेकिन आपने भी सियासी बयान दिया। IPPs पे मैं अलहदा शो करूंगी, आप बताएं आपने इंडस्ट्रियलिस्ट का मुद्दा चेंबर ने, हम सेनेट पे गए, को क्यों नहीं उभारा? हम सेनेट में गए, हाँ। वहाँ जाके हमने बात की लास्ट टाइम। किससे हमने बात की कि ये जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे सेनेट के, पीपल्स पार्टी के, हमने कहा आप जब पाकिस्तान ढूंढ रहा था कि $1 बिलियन मिल जाए, तो हमने वहाँ पे ऐलान कहा था $1 बिलियन आप मांग रहे हैं उनसे, हम बगैर अपने बिजनेसमैन से पूछे $4 बिलियन देते हैं, हमें बताएं आप फैसिलिटेट क्या करेंगे? देयर इज़ नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चैम्बर्स ने पूरा मौक़िफ़ जो है ये स्टेट तक पहुँचाया, लेकिन हुआ क्या? इस दफ़ा उन्होंने हमें आउट कर दिया इस बजट में। इस बजट में ना हमसे किसी ने मशावरत की, ना हमसे किसी ने पूछा। जो हमने लिख के भेजा अपनी प्रपोजल्स,
उसको भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। स्टेट को जो टैक्स दे रहे हैं वो तो ह्यूज क्वांटिटी है। और अभी जो मैं बात बताना चाहता हूँ बड़ी अहम, वो ये है कि अभी जो इस बजट में जो टैक्सेशन इम्पोज की है बिजनेस कम्युनिटी पे, जो इंडस्ट्री पे, जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, इट इज़ किसी भी सूरत में ये काबिल कबूल नहीं है। अभी क्या है, अगर किसी से एक कहीं पे मिसिंग हो गई है तो उसको दे दिया इख्तियार जो है कमिश्नर को कि ही कैन इम्प्रिजन ए पर्सन फॉर 1 ईयर विदाउट बेल। ये इस तरह की अगर सूरत करेंगे तो लोग भागेंगे नहीं यहाँ से, तो और क्या करेंगे। 8300 बंदों ने दुबई चैम्बर में इस साल पाकिस्तान के बिजनेसमैन ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है। काशिफ, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं। मैं जिस सेक्टर से बात करती हूँ, जो प्लास्टिक्स वाले हैं वो कह रहे हैं हम अफ्रीका जा रहे हैं। मैं इंडस्ट्री से बात करती हूँ, वो कहते हैं जी यूरोप इज़ मच बेटर। आप तो यूरोप हिजरत करके वापस आ गए हैं। सो आप ड्यूल नेशनल हैं, हम आपकी फैक्ट्री में, आपकी फैक्ट्री फ्लोर, थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग अस टुडे। लेकिन पाकिस्तान से जो मोहब्बत है हम जैसे लोगों को खींचती है, हम वापस आते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं, हम रिस्क लेते हैं, और आज फिर हम उसी दहाने पे खड़े हैं जहाँ एक और जनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, उनका गुजारा नहीं हो रहा। तो चले, आप तो अफ्रीका चले जाएंगे, आप तो स्पेन चले जाएंगे, ये जो मज़दूर हमें देख रहा है, जो हमारा लेबर क्लास है, वो कैसे जाएगा? वो तो फिर डंकी पे जाएगा, बोट पे जाएगा और ड्राउन होगा। सो क्या हम स्टेट के जो ओहदेदारान हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आर दे टर्निंग अ डेफ ईयर? क्या उनको सुनाई नहीं दे रहा, या उनको समझ नहीं आ रही, या वो चाहते हैं कि आप लोग सारे यहाँ से कूच कर जाएं? देखें, सबसे पहले तो मैं कहूँगा, मैं काशिफ ज़िया, फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन, और पाकिस्तान के टेक्सटाइल के अंदर सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का जो शेयर है वो हमारी एसोसिएशन का है। और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म को सर्व करते हुए मुझे लास्ट 3 गवर्नमेंट्स जो हैं वो मैंने काम किया है। अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा जो आपने पॉइंट की, नो डाउट लोग आज खुदकुशियों में मजबूर हैं, और अगर हमसे पूछा जाए, हमारा कोई नॉट इवन अ सिंगल अकाउंट बाहर के मुल्क में है, हमारा सारा पैसा इस मुल्क में पड़ा। हमने यही बात इस गवर्नमेंट को पीडीएम में भी समझाई कि खुदारा बिजली के रेट आप 9 सेंट से 9 सेंट तक ले आएँ ताकि हमारी इंडस्ट्री वायबल रहे। आज 16 सेंट के ऊपर है। बांग्लादेश हमसे सस्ता है, इंडिया हमसे सस्ता है। किस यूरोपियन मंडियों में जाके हम कंपैरिजन करेंगे, फ़ाइट करेंगे अपने इस मज़दूर के लिए जो कि आज खुदकुशियों में मजबूर है, जो कि अपने बिजली के बिल नहीं दे सकता। आज महंगाई इस लेवल पे चली गई है कि आपका इंटरेस्ट रेट डबल डिजिट पे है, आपकी इंडस्ट्री जो है वो तबाही के दहाने पे है। क्या हमारी हुकूमत पाकिस्तान के पास टेक्सटाइल के लिए कुशन मौजूद नहीं है? क्या वो कहीं ना कहीं से अपनी जो लग्जरीज़ हैं उनको ऑफ करके हमारी इस टेक्सटाइल सेक्टर को 9 सेंट पे बिजली ला के हमारी फैक्ट्रियाँ नहीं चला सकते? इनको भी पता है कि इस रेट के ऊपर इंडस्ट्री नहीं चलनी। मुझे तो ऐसे लगता है कि फैक्ट्रीज़ को बंद करना ही एक प्लान का हिस्सा है। इज़ दैट सो? देखिए, जो इंटरनेशनल लॉबिंग चल रही है, आप डाउट नहीं कर रहे, मैं तो डाउट कर रही हूँ। खुदा बेहतर जानता है, लेकिन जो हालात चल रहे हैं वो हालात ये चल रहे हैं कि ये इंटरनेशनली, या तो अल्लाह ना करे, ये पाकिस्तान के हालात को इस नेच पे लाना चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे सर्वाइवल ख़त्म हो जाए। हमारा मज़दूर ऑलरेडी बेरोज़गार है, अब तो ये नौबत आ गई है, वो सड़कों पे भी आने की आगे बात करते थे तो गवर्नमेंट कुछ कहती थी, कोई निगोशिएट करती थी। अब तो कोई बंदा सड़कों पे आने की बात करे तो हमें ईवान बाला से भी कोई बुलावा नहीं आता कि आप आ जाएँ, हम आपकी बात सुन लें। हम ये कहते हैं एटलीस्ट हमें इतना को तो दे दें कि हमारे अगर मज़दूर तंग है, हमें बुला के वहाँ पे दिलासा ही दे दें। और जनाब, नुक्ता यही है कि बेबस हम क्यों हो गए हैं। तो कौन बेबस है, कौन बेबस कर रहा है? क्या इंसान को बेबस होना चाहिए? क्या किसी भी कौम को, किसी रियासत को, किसी शख्स को, किसी इदारे को बेबसी कबूल करनी चाहिए? आप मुझको जानते हैं, बेबसी तो मेरी डिक्शनरी में बिल्कुल नहीं है। और आज हम निशाताबाद से इसलिए रिपोर्ट कर रहे हैं, फैसलाबाद में इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे ये बेबसी, ये मजबूरी कबूल नहीं है। हम आवाम की आवाज़ उठाते हैं, और आवाम की आवाज़ ज़ाहिर है जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारी मईशत को बचा सकते हैं, जो हमारे मज़दूर तबके को भी साथ लेकर चल सकते हैं, कारोबार को भी आगे बढ़ा सकते हैं, हमारी कौम को, हमारी हुकूमत को, हमारे मुल्क को भी आगे बना सकते हैं, संवार सकते हैं। वो यही फैसलाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट, SME भी है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। एंड आई have an intention to report directly from the source। मैं तो आपकी आवाज़, आवाम की आवाज़ सुनाती रहूँगी, ऐवान बाला तक पहुँचाती रहूँगी,
और ये भी कोशिश करती रहूँगी कि आप लोग अपनी आवाज़ खुद भी उजागर करते रहें। दैट्स मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम फैसलाबाद। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।